खुसूसन पंजाब से आए लोगों को उतार कर कत्ल किया गया। कलात में एक मकामी कबायली रहनुमा के घर और होटल पर भी हमले किए गए। लसबेला में FC के कैंप्स पर भी हमले किए गए हैं। वहां धमाके और फायरिंग में अब तक तकरीबन 5 एहलकार हलाक हो चुके हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी मसल्ह तंजीम BLA ने ली है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर शदीद हद तक बढ़ चुके हैं। दहशत के खौफनाक बादल एक बार फिर मंडला रहे हैं। आए रोज खबरें मिलती हैं जो दिल दहला देती हैं। कल रात इसी तरफ बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में हमले हुए, जिनमें तकरीबन अब तक 31 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी मसल्ह तंजीम BLA ने ली है। इन हमलों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बम धमाके और फायरिंग से लोगों को मारा गया है। बाद जगहों में नाके लगाए गए और खुसूसन पंजाब से आए लोगों को उतार कर कत्ल किया गया। मूसा खेल में शहरियों को ट्रकों और उनकी गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया। मूसा खेल में होने वाले इन वाक़यात में तकरीबन 16 लोग अब तक जाम बहक हो चुके हैं। कलात में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग हुई है, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। कलात में लेवीज के थाने पर भी हमला किया गया, लेकिन वहां कोई मौत वाक़या नहीं हुई। कलात में एक मकामी कबायली रहनुमा के घर और होटल पर भी हमले किए गए। इन हमलों में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लसबेला में FC के कैंप्स पर भी हमले किए गए। वहां धमाके और फायरिंग में अब तक तकरीबन 5 एहलकार हलाक हो चुके हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी BLA के तर्जुमान जयंत बलोच ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में कबूल की। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के जिला सिबी, तुर्बत और क्वेटा में भी फायरिंग और बम धमाकों के वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। गवादर में भी एक थाने को निशाना बनाया गया और इसमें पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी गईं और थाने में मौजूद एहलकारों को कई घंटों तक यरगमाल बनाकर रखा गया। अब आपको बताते चलें कि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जिसने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, उसका बैकग्राउंड क्या है। BLA पहली मरतबा 1970 की दहाई के अवाइल में वजूद में आई थी, जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई थी। ताहम फौजी आमिर ज़ियाउल हक की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के नतीजे में बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात के नतीजे में मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद BLA भी पस मंज़र में चली गई। फिर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्जाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ इन हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ, बल्कि इनका दायरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैलता गया। इन हमलों में से ज़्यादातर की जिम्मेदारी BLA की जानिब से कबूल की जाती रही। सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी को कलदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और हुकाम की जानिब से नवाब खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा बलाच मरी को BLA का सरबराह मुकर्रर किया गया। नवंबर 2007 में बलाच मरी की हलाकत की खबर आई और कलदम BLA की जानिब से कहा गया कि वो अफगानिस्तान की सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से एक झड़प में मारे गए। बलाच मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बरतानिया में मुकीम इनके भाई नवाबजादा हैर ब्यार मरी को BLA का सरबराह करार दिया जाने लगा। ताहम नवाबजादा हैर ब्यार की जानिब से किसी मसला ग्रोह की सरबराही के दावों को सख्ती के साथ मुस्तरद किया जाता रहा। नवाबजादा बलाच मरी की हलाकत के बाद BLA की क़यादत में जो नाम उभर कर सामने आया वो असलम बलोच का था। इनका शुमार तंजीम के मरकजी कमांडरों में किया जाने लगा। इस वक्त BLA के रहनुमा बशीर ज़ेब हैं और पिछले 1-2 सालों से BLA की कार्रवाइयाँ खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब मखसूस लोग हुक्मरान बनते हैं, तभी दहशतगर्दी के वाक़यात इतने क्यों बढ़ जाते हैं। अभी अगर पिछली कुछ दिनों में खबरें उठा के देखी जाएं तो बलूचिस्तान के इलाकों में कभी कच्चे के इलाके में कभी कच्चे के डाकू, कभी फिर पक्के के डाकू वारदातें करते नजर आते हैं, लेकिन एक्शन लिया भी जाता है, उनके सर पर करोड़ों के इनामात भी रखे जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद सब खामोश हो जाते हैं और एक बार फिर से दहशत के बादल मंडलाना शुरू हो जाते हैं।